साल था 1998 का। इलाहाबाद की तंग गलियों में एक 10 साल का लड़का रोज सुबह 4 बजे उठता था। नाम था उसका अर्जुन। उसके पिता रिक्शा चलाते थे। माँ पड़ोस के घरों में बर्तन मांजती थी। घर एक कमरे का था। छत पर टीन, दीवारें कच्ची। बारिश में पानी टपकता तो अर्जुन पुरानी बाल्टी नीचे रख देता और माँ को सुला देता। स्कूल की फीस नहीं भर पाते थे, इसलिए अर्जुन नगर निगम के स्कूल में पढ़ता था, जहां किताबें फटी मिलती थी और जूते पहनकर आना मना था। अर्जुन को पढ़ने का शौक था। वो कोर्ट के बाहर फेंकी हुई पुरानी कानूनी किताबें इकट्ठा करता। कोर्ट के चपरासी उसे जानते थे, कभी कभी चाय पिलाते। एक दिन उसने देखा कि एक बुजुर्ग जज साहब लंगड़ाते हुए कोर्ट से निकल रहे हैं। दाहिना पैर लकवा मार गया था उनका। लाठी के सहारे चलते थे। लोग कहते थे, जस्टिस राघवेंद्र नाथ बहुत सख्त है, गरीबों के लिए फैसले सुनाते हैं, इसलिए बड़े वकील उनसे डरते हैं। उनकी बेटी एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। पत्नी सदमे में चल बसी थी। अब वो अकेले रहते थे। सिर्फ एक पुराना खानसामा था घर पर। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन किताबें लेकर भाग रहा था कि फिसल गया। सारी किताबें कीचड़ में संग गई। वो रोने लगा। तभी एक छतरी उसके ऊपर आकर रुक गई। ऊपर देखा तो जज साहब खड़े थे। क्या नाम है तेरा? जज साहब ने पूछा। अर्जुन। इतनी पुरानी किताबें क्यों उठाते हो? पढ़ने के लिए साहब। नई किताबें खरीद नहीं सकता। जज साहब चुप रहे। फिर बोले, चल मेरे साथ। वो अर्जुन को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ले गए। घर बहुत बड़ा था, मगर खामोश। जज साहब ने खानसामे से कहा, इसे नहलाओ, कपड़े बदलो, खाना दो। अर्जुन डर गया था। हाथ जोड़कर बोला, साहब मैं चोरी नहीं करता, बस किताबें उठाता हूं। जज साहब मुस्कुराए, मैं जानता हूं बेटा, आज से ये किताबें तू मेरे घर में पढ़ेगा। इसके बाद अर्जुन रोज शाम को जज साहब के घर जाने लगा। जज साहब लकवे के बावजूद सीधे बैठते और अर्जुन को कानून की बारीकियां समझाते। कभी कभी उनका पैर दर्द करता तो अर्जुन लकड़ी की कुर्सी के नीचे तकिया रख देता। जज साहब कहते, देख अर्जुन, कानून किताबों में नहीं, इंसानियत में होता है। अगर इंसानियत नहीं तो कानून अंधा है। धीरे धीरे अर्जुन बड़ा होने लगा। उसने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया। जज साहब ने अपनी पेंशन से उसकी आगे की पढ़ाई का इंतजाम किया। लोग कहते, ये गरीब का लड़का जज साहब का बेटा बन गया। पर जज साहब हंसते, नहीं, मैं इसका बाप नहीं, इसका दोस्त हूं। साल 2010 आया। जज साहब रिटायर हो गए। अब वो व्हील चेयर पर थे। लकवा पूरा शरीर फैल गया था। बोलने में तकलीफ होती थी। अर्जुन उस वक्त लॉ की पढ़ाई कर रहा था। वो रोज आता, जज से इंसुलेटिंग को दवाई देता, किताबें पढ़कर सुनाता। एक शाम जज साहब ने उसे बुलाया और एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिया। ये खोलना। अर्जुन ने खोला। अंदर उनकी बेटी की तस्वीर थी, कुछ पुराने खत और एक डायरी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे अपनी बेटी की जगह कोई नहीं ले सकता, पर अगर दुनिया में कोई मेरा बेटा बन सकता है तो अर्जुन ही है। अर्जुन रो पड़ा। जज साहब ने कांपते हाथ से उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मैं मरने से पहले एक आखिरी केस लड़ना चाहता हूं। मेरे मोहल्ले में एक बस्ती है, वहां की जमीन बड़े बिल्डर हड़पना चाहते हैं। लोग गरीब हैं, कोई वकील नहीं ले रहा केस। तू लड़। अर्जुन ने कहा, साहब मैं अभी स्टूडेंट हूं, कोर्ट में प्रैक्टिस का अधिकार नहीं है। जज साहब बोले, मैं रिटायर्ड जज हूं, मैं तुझे अपना जूनियर नियुक्त कर सकता हूं। बस एक बार मेरे साथ कोर्ट चल, मैं व्हील चेयर पर बैठकर आऊंगा। केस की तारीख आई। पूरी कोर्ट में सन्नाटा था। बिल्डर के बड़े बड़े वकील खड़े थे। जज साहब व्हील चेयर पर आए। बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ इशारा कर रहे थे। अर्जुन ने दलीलें रखी। जज साहब बीच बीच में सिर हिलाते। आखिरी दलील में अर्जुन ने कहा, माय लॉर्ड, ये जमीन सिर्फ जमीन नहीं, इन गरीबों की जिंदगियां है।
अगर आज हमने इन्हें उजड़ने दिया तो कल कोई हमारी औकात देखकर हमें उजाड़ देगा। कानून गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी। हाई कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया, बस्ती को बचाया जाए, बिल्डर को हर्जाना देना होगा। कोर्ट रूम में तालियां बजी। जज साहब की आंखों में आंसू थे। बाहर निकले तो अर्जुन ने व्हील चेयर पकड़ी। जज साहब ने धीरे से कहा, बेटा, आज मैंने अपनी बेटी को वापस पा लिया। 3 महीने बाद जज साहब चल बसे। उनकी वसीयत में सारा घर और किताबें अर्जुन के नाम थी। अंतिम संस्कार में हजारों लोग आए। बस्ती के लोग रो रहे थे। अर्जुन ने चिता को अग्नि दी। उस रात वो जज साहब की लाइब्रेरी में बैठा और रोता रहा। आज अर्जुन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज है। उसकी चैम्बर में जज साहब की व्हील चेयर रखी है। हर नया केस जब शुरू होता है, वो पहले उस कुर्सी के सामने खड़े होकर सलाम करता है। लोग पूछते हैं, ये कुर्सी क्यों रखी है? वो मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि कानून को चलना सिखाने वाला मेरा गुरु इसी पर बैठा करता था। और जब भी कोई गरीब उसके सामने आता है, अर्जुन उसकी आंखों में जज साहब को देखता है और धीरे से कहता है, डर मत। कानून अंधा नहीं है, बस उसे सही आंखें चाहिए होती है। दोस्तों, ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।